बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को एंजॉय करते होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं केराला प्रॉन करी और इसके साथ ही हम बनाएंगे क्रीमी गार्लिक पास्ता। आज हमारे साथ है बेक पॉलर और बेक पॉलर का हम पास्ता यूज़ करेंगे। और बेक पॉलर ने इटालियन खानों को एक मशरक़ी टच दिया है और यही वजह है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ देसी खाना खाना पसंद करते थे वो भी अब पास्ता को अपने देसी से स्टाइल में बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। और बेक पॉलर के अपने मसाला जात भी हैं, उसका एक साशे मौजूद होता है उनके पैकेट्स में और आप उसको ऐड करके एक देसी स्टाइल का ज़बरदस्त सा पास्ता बना सकते हैं। स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पास्ता बहुत ही बेहतरीन रहता है टिफ़िन बॉक्सेस के लिए, चाहे वो बड़ों का हो या छोटों का हो, क्योंकि आप अगर वो रूम टेम्परेचर पर भी है तो भी आप उसको ले सकते हैं। इनफैक्ट फ्रिज का ठंडा, इस गर्मी में फ्रिज का ठंडा पास्ता भी बहुत अच्छा लगता है। तो नो नीड कि आपने उसको ज़रूरी गर्म करना है और उसके बाद अगर 1-2 घंटे बाद भी आप उसको खाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स भी अगर हम उसमें ऐड करते हैं, हल्का सा सौते करके शामिल करते हैं, तो उसकी भी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा है लंच बॉक्सेस के लिए, इवनिंग के लिए और इनफैक्ट एक मेन कोर्स है जिसको खा के आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है और उसके साथ वेजिटेबल्स होती हैं, तमाम चीज़ें। आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं हम इसको वाइट सॉस के साथ बनाएंगे और वाइट सॉस के साथ पास्ता बहुत अच्छा लगता है। ना सिर्फ वाइट सॉस पास्ता में यूज़ किया जा रहा होता है बल्कि और भी सैंडविचेस में यूज़ होता है और एज अ साइड सॉस भी इसको सर्व किया जाता है। स्टेक के साथ मोस्टली तैयार करते हैं। और इसके साथ ही आज प्रॉन करी बनने जा रही है। तो वो तमाम लोग जो गर्मियों में बिल्कुल कहते हैं कि नहीं सी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना लें लेकिन वीक में एटलीस्ट एक बार तो आप ले ही सकते हैं। चाहे वो फ़िश हो, प्रॉन्स हो, ज़रूर उसको लें अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन, आपके बाल ग्लो करें, आप हेल्दी रहें। तो आपको चाहिए कि आप सी फूड का ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि हमारे यहाँ जो वेदर है तो बहुत मोस्टली साल के बहुत सारे मंथ तो गर्मी ही रहती है। वो चंद ही महीने हैं जिसमें हम सर्दी को फ़ील करते हैं या महसूस करते हैं। तो अगर आप सिर्फ सी फूड को उस हद तक महदूद कर देंगे तो फिर वो बहुत ही कम अरसा और टाइम होगा। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको क्रीमी गार्लिक पास्ता के इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं और साथ ही साथ हम पास्ता को बॉईल होने के लिए भी रख देते हैं। और आज हमारे साथ है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसमें कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है और यही वजह है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट करता है ये डेली बेसिस पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो चलें यहाँ पर हम पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर देती हूँ और इसके साथ साथ आज हमने बेक पॉलर का पास्ता तो यूज़ कर ही रहे हैं। बहुत डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप यूज़ करें, लेकिन आज क्योंकि हम सॉसी सा बनाएंगे तो हमने पेने पास्ता लिया है, वरना जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे चिकन की यखनी, क्रीम, हम इसमें चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, चॉप्ड लहसुन शामिल करेंगे, बटर और दूध ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च और हरे धनिए के साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी और आसान सी आज की रेसिपी है। तो हम सबसे पहले पास्ता को बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद साथ ही साथ हम इसका सॉस भी बनाएंगे। लेकिन आज का सवाल हम करते चलें, तो आज का सवाल ये है कि ये भी हमारी आज की इंडियन रेसिपी है जो हम केराला प्रॉन करी बनाने जा रहे हैं। आप हमें कुछ साउथ इंडियन रेसिपीज़ के बारे में बता दें जो हमारे यहाँ भी बड़े शौक़ से बनाई और खाई जाती हैं। तो ज़रूर शेयर करें और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जल्दी आपने कॉल मिलानी है और उसके बाद आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिलती है आप हमें मैसेज करें, मसाला DWT, अपने शहर का नाम और आपने उसको भेज देना है 8881 पे। तो फिर आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। और यहाँ पे आपने ले लेने हैं कुछ लहसुन के जवे। अच्छा है कि अगर आपने
फ्रेश ही लहसुन का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे अगर आप कुछ इस तरीके से इटालियन बनाने जा रहे हैं, कुछ चाइनीज़ बनाने जा रहे हैं, कुछ सॉस सा बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तानी खानों से हट के अगर कुछ बना रहे हैं, तो अच्छा है कि उसमें लहसुन जो है वो आपने फ्रेश ले लेनी है, तो उसका अपना एक ज़बरदस्त सा अरोमा और टेस्ट आएगा। तो चलें, यहाँ पर पास्ता तो हमारा बॉईल हो ही रहा है। जैसे ही पानी गर्म होगा मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी। सॉस जो है वो बना लेते हैं। सॉस के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हम उसमें मक्खन ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल शामिल करेंगे। उसमें मैदा ऐड करके थोड़ा सा उसको टॉस कर लेना है। उसके बाद उसमें लहसुन ऐड करेंगे और उसको भी इतना पकाएंगे कि लहसुन की एक जो रॉ स्मेल है वो आनी ख़त्म हो जाए। फिर हम उसमें चिकन स्टॉक शामिल कर देंगे और उसके बाद हमने उसमें दूध ऐड कर देना है। मैदे की वजह से वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट में हम उसमें ऐड कर देंगे क्रीम और उसके बाद आपने पास्ता ऐड करके उसको मिक्स कर लेना है। आप इसमें यखनी की मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, दूध की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपको सॉसी सा चाहिए, या अगर वाइट सॉस गाढ़ा हो जाता है और आप उसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं, तो भी आप उसमें चिकन का स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें दूध यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो बिग पॉलर का हमारे पास है पेने पास्ता, और इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, और उसको एक दफ़ा हम अच्छा सा स्टर कर लेते हैं। अच्छा सा बॉईल हो जाएगा, हमने इसको स्ट्रेन करके रख लेना है। और पास्ता का जो ये पानी होता है जिसमें पास्ता बॉईल हो रहा है, इस पानी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, अच्छा गाढ़ापन होता है, तो आप इस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने सॉस को थोड़ा सा और पतला करना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी निकाल के रख लीजिए और बाकी जो है वो डिस्कार्ड कर दीजिए, और उसके बाद आपने पास्ता को साफ़ और ठंडे पानी से गुजार लेना है, क्योंकि इस पानी में गाढ़ापन होता है, स्टार्च है पास्ता का, आप यूज़ कर सकते हैं इसके सॉस के लिए। इसको थोड़ा सा हमने स्टर किया, हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल। सवाल आज का हमने आपको बता दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें, अपने सवाल का जवाब हमें नोट डाउन करवा सकें। साउथ इंडियन रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे और फिर हम आपको देंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। अगर पास्ता बॉईल हो गया होगा, हम इसको स्ट्रेन भी कर लेंगे और झटपट से इसका सॉस बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो पेने पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है, इसको थोड़ा सा और अभी पकने देते हैं। वहाँ पर आंच खोल देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं बटर, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी ऑयल, डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, 1 से 2 टीस्पून ये इसमें चला गया। और हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदे को आप पहले से रोस्ट करके भी रख सकते हैं, बग़ैर किसी ऑयल के पैन में रोस्ट करके रख लीजिए। अगर आप वाइट सॉस बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं या अक्सर बनाते हैं, तो अच्छा है कि अगर आप उसको रोस्ट करके रख लें और फिर आप डायरेक्टली इसमें मैदा ऐड करके और उसके बाद जो भी लिक्विड आप इसमें शामिल करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलें, हम इसमें शामिल कर देते हैं इसमें चला गया मैदा। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। गार्लिक पास्ता बनने जा रहा है, तो गार्लिक का अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें 4 से 5 जवे गार्लिक के ऐड कर दीजिए। लेकिन बस शर्त यही है कि आपका जो गार्लिक है वो अच्छा सा फ्रेश होना चाहिए। चलिए, चला गया इसमें।
गार्लिक हमने ऐड किया और इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। लहसुन की भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और मैदे को भी जब हम भून रहे होते हैं तो एक बिस्किट्स की स्मेल जो बेकरी के आसपास होती है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है आपका मैदा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आपने हमें साउथ इंडियन रेसिपीज़ के नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ज़रूर बताइए। और केरला जो कुज़ीन है, जो कि एक स्टेट है और वहाँ पर जिस किस्म के खाने बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, तो सी फूड का भी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के खाने वो पसंद करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं। राइस और चिकन, बीफ। चलें, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। खुशबू आनी शुरू हो गई है तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आंच को कर देते हैं बंद और इसमें आप ऐड कर दीजिए चिकन का। हम इसमें शामिल कर देते हैं स्टॉक और अब मैं एक अदद विस्क ले लूँगी ताकि हम इसको चलाते जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि लम्स बन जाते हैं, आपने अच्छा सा विस्क चलाते जाना है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और इसकी मिक्सिंग अच्छी सी करेंगे ताकि किसी भी किस्म के कोई लम्स जो हैं वो इसमें ना रह जाएं। और पास्ता को भी चेक करते चलते हैं। थोड़ा सा हम इसको कुछ मिनट्स के लिए और पकाएंगे और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यहाँ पे दूध। स्टोव यहाँ पर अब हम कर लेते हैं ऑन। बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे तो वाइट सॉस जो है वो मुस्तकिल गाढ़ा होता जाएगा। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाती हैं हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। और अगर कभी लम्स रह जाएं और आपको लगे कि बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं हो रहे, आप तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए ताकि आपका जो वाइट सॉस है बहुत ही स्मूथ सा, ज़बरदस्त सा, इसका जो क्रीमी सा टेक्सचर है वो रेडी हो जाए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, पास्ता को स्ट्रेन भी कर लेते हैं। पास्ता हमारा हो चुका है बॉईल। चलिए, मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा हमें इसका जो पानी चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ, तकरीबन 1 प्याली। जो इसका स्टार्च वाला पानी है वो हम यूज़ करेंगे अपने सॉस में। चलें, इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। ठंडे पानी से ज़रूर गुजारें या फिर डिप करके रख दें। चलें जी, ये हमारे पास इसका पानी भी आ गया। नमक और हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक। क्रीम ऐड करके भी हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लास्ट मोमेंट पे जाएगी क्रीम। तो मैं इसका स्टोव दोबारा से ऑन कर देती हूँ और इसमें ऐड कर देते हैं नमक। चीज़ ऐड करने जा रहे हैं तो आप नमक थोड़ा सा हस्बे ज़ायका से कम ही रखिएगा। ये चला गया इसमें नमक और साथ ही हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। ये जो पास्ता का स्टार्च वाला पानी है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है और मैं बहुत शौक से देखती हूँ। सारी रेसिपीज़ जो हैं
वो मैं नोट डाउन करती हूँ और बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं और ट्राई करती हूँ और बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाई हैं, आप बहुत अच्छी बनाती हैं, सारी फ्रेंड्स वगैरह। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। मौसम कैसा है इस्लामाबाद का, ये बताएं। मौसम सही है आज। आज वैसे बारिश होती रहती है लेकिन आज तो बहुत सही है, गर्मी हो तो। अच्छा। और आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। मम्मा म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। वैसे तो इंडियंस की बहुत अच्छी और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन वो जो साउथ इंडियन रेसिपीज़ हैं उनमें एक वेजिटेबल कड़ी है, एग कड़ी है, ब्रिंजल कड़ी है और पोटैटो कड़ी है। ओके, हाँ जी। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ, फरमाइश है कि आप सिखा दें चिकन कबाब और चिकन रेशमी कबाब, चिकन सीख कबाब वगैरह। मुझे ट्राई तो करने आते हैं, बनाने आते हैं, लेकिन आपकी रेसिपीज इतनी अच्छी होती हैं तो आपके तरीके से भी ट्राई करना चाहूँगी। ओके, बकरा ईद आ रही है तो फिर चिकन कबाब, चिकन रेशमी कबाब, बकरा सीख कबाब। चलें जनाब, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। ज़रूर आपको बनाना बताएंगे और आप ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। ज़रूर। थैंक यू सो मच, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये बॉइल्ड हुआ हुआ पास्ता। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम, चीज़ और उसके बाद हमने इसका स्टोव बंद कर देना है। और चीज़ जो हमारी पास्ता और तमाम चीज़ें अच्छी खासी यकीनन गर्म हो रही हैं, तो हमारी चीज़ जो है वो अच्छी सी इसमें मेल्ट हो जाएगी। चीज़ ऐड करके हमें कोई बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्रीम, 1 कप आपने ऐड कर देनी है क्रीम, जो कि टेट्रा पैक की हो या ना भी हो, फीकी क्रीम यकीनन आपने इसमें शामिल करनी है। और अगर किसी भी वजह से क्रीम नहीं ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, तो आप दूध की मिकदार को बढ़ा दीजिएगा। आप 1 कप की जगह 2 कप दूध ऐड कर दें और क्रीम को ओमिट कर दीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारे पास चीज़ है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, सिर्फ ऐसे ही सिंपली तोड़कर। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारा क्रीमी गार्लिक पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी है, उसको डिश आउट करेंगे। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है केरला प्रॉन करी। आज का सवाल भी हमारा यही है, साउथ इंडियन कुछ रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। शो के एंड में हम अनाउंस करेंगे कि वो कौन से खुशनसीब हैं जिन्होंने विन किया है। कुरानदाजी होगी, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और उसके बाद कल हम आपको बताएंगे आज के विनर और आज हम आपको बताएंगे कल के विनर। तो आपने हमें कॉल करनी है। अगर कॉल नहीं मिल पाती है, मोस्टली यही जवाब दिया जाता है, कॉल मिलती ही नहीं है, हम कॉल करते रहते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हम इसमें ऑयल यूज़ करने जा रहे हैं, डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जिसमें एक नेचुरल कंपाउंड है थाइमोक्यूनिन, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और किसी किस्म का कोई जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर, तो आपको चाहिए कि डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें और अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करें। इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं राई दाना, सौंफ, सुर्ख प्याज हमें चाहिए होगी, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ता, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा गरम मसाला,
हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे। नमक हमें चाहिए होगा अपने टेस्ट के मुताबिक और हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं प्रॉन्स। छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप यूज़ कर लीजिए। अच्छा, हम यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक ले लेते हैं। प्रॉन्स को हम अलग से थोड़ा सा सौते करके इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल स्टोव कर लेते हैं ऑन और इसमें ऐड करते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। चलिए, ये हमने शामिल किया और हम इसमें एक भगार सा लगाएंगे, अच्छा सा खुशबूदार सा, जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं राई दाना। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ भी 1 ही टीस्पून और हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता। फ्रेश कड़ी पत्ता ले लीजिए और उम्मीद है आपने अपने घर में ज़रूर लगा लिया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी हर्ब है। प्री मैच्योर जो बाल ग्रे हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक टहनी को रॉ भी खा लिया करें और आप इसको ऑयल में जला के रख सकते हैं तो भी क्या होगा, ख़ास तौर पे जिनकी प्री मैच्योर हो जाते हैं किसी पानी की वजह से। आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कम उम्री में, टीन एज में भी बच्चों के जो बाल हैं वो इनहेरिटेंट भी होता है। लेकिन बहरहाल छोटी सी रेमेडी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नारियल में या फिर सरसों के ऑयल में इसको जला के रख लें और फिर ठंडा करके आप इसको यूज़ करें। चलिए, मैं 1 अदद स्पून भी ले लेती हूँ। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। कभी भी इस तरह भगार लगा रहे हैं, मेक श्योर कि आपका भगार जलना नहीं चाहिए, वरना आपका सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। चलें, ऐड करने जा रही हूँ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। और जब तक इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होती है, हम यहाँ से ले लेते हैं 2 अदद टमाटर और इसको हम कर लेंगे रफली चॉप। ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका मसाला बने। और फिर टमाटर के साथ हम इसमें कुछ पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटर, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए साउथ इंडियन रेसिपीज़ के। आप हमें नाम बताएंगे। बहुत ही इजी आसान सा सवाल है आज का, ज़रूर पार्टिसिपेट करें। हो सकता है आज के विनर आप ही हों। अच्छा, हमेशा की तरह मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर भी हमारे जल्दी से कुक होना शुरू हो जाएं। और हम इसमें कुछ मसाले भी शामिल करें। 2 से 3 टेबल स्पून पानी इसमें चला गया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख प्याज। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो फिर भगार के बाद का जो आपका स्टेप होगा वो प्याज को सुर्ख करने का होगा। उसके बाद फिर आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कीजिएगा और फिर आपने उसमें टमाटर ऐड कर देने। चलिए, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर, क्योंकि कश्मीरी मिर्च में इतना तेज़ी नहीं होती, कलर होता है बस खूबसूरत सा। साथ ही शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट। हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया हमने इसमें शामिल करना है तो वो भी ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और साथ ही आप ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया। अब पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे और पहले इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा कुक कर लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ और इसको कवर करके रख देते हैं ताकि टमाटर और मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं। थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं और इसको कर देते हैं कवर। चलिए, अच्छा सा स्पाइसी सा ज़बरदस्त सा इसको हम बना रहे हैं। अच्छा, ग्रेवी या करी कितनी होगी आपके ऊपर है, आप जितनी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखिएगा
बस गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला होना चाहिए। और प्रॉन्स को अलहदा से पकाने का मकसद भी यही है कि उसकी हीक भी ख़त्म हो जाए, और उसके साथ साथ हम उसको बहुत थोड़ा सा कुक करेंगे कुछ मिनट्स के लिए। प्रॉन्स की जो साइज़ है उसके हिसाब से उसका कुकिंग टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। और आप चेक कैसे करेंगे, जैसे ही प्रॉन्स श्रिंक होना शुरू हो जाएं तो आपने सिर्फ यही देखना है कि बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा श्रिंक होके सर्कल बिल्कुल बन जाता है प्रॉन्स का, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो गए। श्रिंक होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाते हैं, तो आपने, अगर आपका साइज़ बड़ा है या छोटा है तो आपने उसको उस हिसाब से बनाना है। हल्का सा श्रिंक हो, जूसी जूसी सा प्रॉन रहे, और उसके बाद आप उसको, जो भी आपकी रेसिपी है जिसमें भी आप उसको ऐड करने जा रही हैं, आप उसको फ़ौरन से ऐड कर दें। तो ऐसा करते हैं, इसको पकने के लिए रख देते हैं। मैं यहाँ पे जो हमारा क्रीमी गार्लिक पास्ता है उसको डिश आउट करते हैं, और फिर उसके बाद हम आकर अपने ये जो प्रॉन्स हैं इनको तैयार करेंगे। ब्रेक का भी टाइम है तो आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मैं पास्ता को डिश आउट करती हूँ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और प्रॉन करी का जो मसाला है वो कुक हो रहा है। हम हल्का सा अलहदा से प्रॉन को थोड़ा सा फ्राई करके सिर्फ नमक के साथ, और हम इसको करी में ऐड कर देंगे और सिंपली हमने इसको सर्व कर देना है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, और जैसे ये गर्म होता है इसमें प्रॉन्स शामिल कर देंगे। आज का सवाल बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आपने हमें ये बताना है कि कुछ साउथ इंडियन रेसिपीज़ जिसके आप हमें नाम बताएंगे, और फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। और यहाँ पर जो हमारा क्रीमी गार्लिक पास्ता था वो हमने सर्व कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ प्रॉन्स, और उनको हल्का सा हम सौते करेंगे, लाइट से ये श्रिंक होंगे, और फिर हमने इसको ऐड कर देना है करी में। छोटे बड़े जैसे साइज़ के आपको अच्छे लगते हैं वो ले लीजिए। कुछ भी शामिल नहीं किया है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। एक से 2 मिनट के लिए हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। अब देखें ये श्रिंक होना शुरू हो गए हैं। आंच को मैंने इसलिए तेज़ रखा है ताकि इसका जो अपना पानी है वो भी इसी के साथ साथ जल्दी से झटपट से ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो फिर ये होगा कि प्रॉन्स जो हैं वो इतने जूसी नहीं रहेंगे, ज़बरदस्त से नहीं रहेंगे, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। तो अच्छा है कि अगर जितनी नीड है बस आपने इसको इतना ही पकाना है। चलें, अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, और इसको ऐड कर देते हैं करी में, क्योंकि करी बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है। मैं इसमें अब ये प्रॉन्स शामिल कर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी। प्रॉन्स ऐड करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे, और उसके साथ हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है और सर्व कर देना है। और लास्ट में आप इसमें ऐड कर दीजिए हरा धनिया। हरे धनिया से हम इसको फिनिश कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्रॉन्स, ताकि मसाले के साथ प्रॉन्स की थोड़ी सी मिक्सिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए।
कॉलर है हमारे साथ, इस्लामाबाद से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। आप ही मुझे बात करनी थी आपसे कि आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। हमने पूरा रजिस्टर पे आपकी सारी रेसिपीज नोट डाउन कर ली हुई हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लजीज खाने बनते हैं। बहुत शुक्रिया, आप बनाती हैं, ट्राई करती हैं, आपका भी कमाल है भाई इसमें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कभी, बल्कि मेरा बहुत दिल करता है मैं आपको कभी वो रजिस्टर दिखाऊँ, तो आपके रजिस्टर से रेसिपीज आपकी जो है मैंने फिल की हुई हैं। जब भी कोई वीकेंड होता है मैं घर बना के खिलाती हूँ सबको। आप हमारे पेज पे पोस्ट किया करें ना। जी जी ठीक है, लाजमी। ठीक है, फेसबुक पे? बिल्कुल, फेसबुक पे दावत के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पे आप पोस्ट करें, हम भी तो देखें क्या बना रही हैं आप। जी जी ठीक है, ठीक लाजमी है, लाजमी। मैं पिक्चर भी लगाऊंगी बल्कि। बिल्कुल लगाइए। और नीचे हमारा जो पेज का एड्रेस है वो स्क्रॉल कर रहा है स्क्रीन पर, आपने ज़रूर जाना है। ना सिर्फ इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, आप इस पर अपनी क्वेरीज और जो भी आप अच्छा सा मज़ेदार सा बनाती हैं खूबसूरत सी उसकी पिक्चर लें और उसको अपलोड कर दें। जी जी थैंक यू सो मच। जी ऐसे ही करूँगी। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी क्वेश्चन बताएं क्या है? आज का सवाल ये है कि साउथ इंडियन रेसिपीज़ के आप हमें नाम बताएंगी। अच्छा, इंडियन रेसिपीज जैसे कि चिकन ग्रिल्ड पास्ता है, इसके अलावा मसाला पास्ता है, ठीक है, और चिकन पास्ता है विद मैक्रोनी। ओके, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। कोई अगर फरमाइश नोट डाउन करवाना चाहती हैं तो ज़रूर करवा दें। हाँ जी, वो फरमाइश है, उसमें मेरी मामा को बहुत ज़्यादा शौक है वो बनाने का। रेशमी कबाब जो होते हैं ना चिकन के, अच्छा, तो वो रेस्टोरेंट से भी वही ऑर्डर करती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा मतलब बेस्ट है कि मैं आपसे फरमाइश करूं कि आप अगर वो बनाना सिखा दें। चलें, रेशमी कबाब की फरमाइश आज 2 दफ़ा आ गई है, तो रेशमी कबाब तो अब बनाना बनते हैं, ज़रूर बनाएंगे रेशमी कबाब। और आपने हमारे साथ रहना है, रेशमी कबाब ज़रूर बनेंगे। अच्छा, ब्रेक का टाइम है, रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। आँच मैं इसकी बंद कर चुकी हूँ क्योंकि करी हमने पहले से तैयार कर ली ताकि हम प्रॉन्स को बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें। इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। यहाँ अगर आप चाहें तो चपाती के साथ सर्व कर दें। बनाना लीव्स पर भी केरला के जो लोग हैं खाना पसंद करते हैं और सर्व करना पसंद करते हैं, तो हर जगह की अपने अपने अंदाज़ हैं, अपने अपने अतवार हैं। ब्रेक पर जाइए, रिकैप ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। मैं ये हमारी जो प्रॉन करी है इसको सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्रीमी गार्लिक पास्ता। अच्छा, उबला पास्ता 1 पैकेट, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 2 चाय के चमचे, चॉप लहसुन 2 से 3 जवे, चिकन की यखनी 1/4 कप, क्रीम 1 कप, दूध 1 कप, फ्रेश चीज़ 1/3 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, हरा धनिया सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में मक्खन पिघलाएं और मैदा डालकर 2 मिनट सौते कर लें। फिर लहसुन और चिकन की यखनी डालकर 1 मिनट पका लें। अब दूध मिलाकर चंद मिनट पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। उसके बाद क्रीम, चीज़, नमक, काली मिर्च और हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें। आखिर में उबला पास्ता डाल के मिक्स करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। केरला प्रॉन करी। अज्जा: तेल 1/4 कप, राई दाना आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 कप, टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, झींगे 300 ग्राम, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके राई दाना, सौंफ और कड़ी पत्ते डालकर कड़कड़ा लें। फिर प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। उसके बाद टमाटर और अदरक लहसुन डालकर इतना पकाएं कि टमाटर नरम हो जाएं। अब पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर पका लें। फिर थोड़ा पानी छिड़क कर ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट पकाएं। आखिर में झींगों को 5 से 6 मिनट सौते कर लें और करी में डाल दें। फिर हरा धनिया छिड़क के गर्म सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी।
ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान थी और बहुत ज़्यादा आपको इनके लिए किचन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। और वो तमाम लोग जो क्रीमी सा, चीज़ी सा पास्ता पसंद करते हैं, तो आज की रेसिपीज़ उनके लिए थी। और इसके साथ ही जो हमने केराला प्रॉन्स बनाए, बहुत ही चटपटे से हैं, मज़ेदार से हैं। राइस या फिर आप इसको अगर चपाती के साथ सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर भी अगर आपसे कुछ नोट डाउन करने से रह गया हो, दावत का पेज ज़रूर आपने ज्वाइन करना है और वहाँ पर आप अपनी जो भी आपकी पसंद की रेसिपीज़ हैं आपसे मिस हो जाती हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियोस भी शेयर की जाती हैं, यूट्यूब पर प्रोग्राम्स भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप घर में कुछ बनाते हैं तो शेयर करना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं कि रेसिपी को ट्राई किया और उसका क्या लुक आए, अच्छी सी ज़बरदस्ती पिक्चर्स लेके आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है वो भी आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि ज़रूर उसका आपको जवाब दिया जाए। साथ ही अनाउंस करते चलें, ये आज की विनर हैं मदीहा इस्लामाबाद, और जो कल की विनर हैं वो हम इंशाल्लाह ताला कल जो है उसको शेयर करेंगे। तो मदीहा आपने आज विन किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लामाबाद से थी मदीहा। तड़का में आज बनने जा रहा है चिली पिकल कबाब और इसके साथ ही बनेगी कोफ्ता हांडी, बाल्टी दाल। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आप उसको देखिएगा। और गर्मियां हैं, स्टिल काफ़ी गर्मी है, पानी आपने ढेर सारा पीना है। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं वैक्सीन आप लोगों ने ज़रूर करवा ली होगी, थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, चलें कोई टेंशन नहीं, आ जाएगी। फिर भी अगर कोई रह गया है अब तक सोच रहा है तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि वैक्सीन लगवा लें। और एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, SOPs का ख्याल रखें। और कहते हैं ना, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है और एहतियात अफसोस से भी बेहतर है। तो एहतियात बहुत ज़्यादा कीजिए, स्पेशली अगर घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो अगर आप एहतियात करेंगे तो आप उन तक जो है वो अपनी एहतियात को कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है, अगर आप अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, SOPs का ख्याल रखेंगे, मास्क लगा के बाहर जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप उनको भी सेफ़ रख पाएंगे जो आपके घर में हैं, जो इतना निकल नहीं रहे, लेकिन यकीनन उनका इंटरेक्शन आपसे तो ज़रूर है। स्पेशली बच्चे हैं, बूढ़े हैं। अच्छे हेल्दी खाने खाइए, अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करें, ताकि ये हल्का फुल्का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इनसे भी आप बहुत अच्छे से फ़ाइट कर सकें। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आपसे मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।